हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं, हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे डाल्टन अंकल हैं और हम इनकी सबसे पहले थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। तो बायोग्राफी में इन्होंने क्या कहा है। जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन पुअर बीवर फैमिली 1766 इन इंग्लैंड। जॉन डाल्टन जो थे, उनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड के एक वीवर फैमिली में हुआ था। वीवर का मतलब होता है बुनकर। और जब वो 12 साल के थे तभी उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 7 ईयर लेटर, मतलब 7 साल बाद वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल बने। और 1793 डाल्टन ने लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कॉलेज में पढ़ाना छोड़ दिया था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग इन। उन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिसर्च करने में, टीचिंग करने में ही दिया। उसके बाद 1808 में उन्होंने एटम की थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था, विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि मैटर की स्टडी करने में या मैटर का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। तो हम पढ़ते हैं इनकी, जो उन्होंने 6 पोस्टुलेट दिए थे उनके बारे में। तो पहला जो पोस्टुलेट था वो उन्होंने क्या दिया था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जितने भी मैटर होते हैं, चाहे वो एलिमेंट्स ले लो, आप कंपाउंड ले लो या फिर मिक्सचर ले लो, वो भी सभी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिससे हम एटम बोलते हैं। गाइस, एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। फिर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट रिप्रेजेंट किए, जैसे कि पहला पोस्टुलेट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। विच पार्टिसिपेटेड इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन का क्या एक पार्ट होता है। फिर सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया, सेकेंड बताया, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। इसका क्या मतलब है, एटम जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, हम उसे अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। विच कैनॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि मैटर को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे हम एग्जांपल से इसे बताती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, पहला लिया मैंने हाइड्रोजन और दूसरा लिया मैंने ऑक्सीजन। अब मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रही हूँ, अब दोनों को मैं कंबाइन कर रही हूँ, तो H2O बन रहा है। H2O बन रहा है। अब ना तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो एलिमेंट हैं उसकी भी क्वांटिटी सेम है, और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, उसकी भी सेम है। जैसे कि हम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ओके, जब H2O बन रहा है, H2O बनेगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 रहेगा और ऑक्सीजन का कितना रहेगा, वो भी 8 रहेगा। तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इजिकल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दोनों बराबर ही रहेंगे। 8 ग्राम इधर है तो 8 ग्राम ही इधर रहेगा। तो इसमें सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने यही कहा कि ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं हम। थर्ड में है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें इन्होंने बताया कि एटम जो है वो आइडेंटिकल है, किसमें, मास में और केमिकल प्रॉपर्टी में। जैसे अगर हम किसी भी एटम की बात ले लो, आप अगर आप ले लो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है उसका अपना एक मास है, अपना एक क्या है, अपना एक एटॉमिक नंबर है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसका मास भी अलग है और उसका क्या है, उसके एटॉमिक नंबर भी अलग है। तो एलिमेंट्स जो हैं सबकी प्रॉपर्टी अपनी अलग होती है, मास भी अपना अलग होता है। फिर उन्होंने फोर्थ बताया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास आइडेंटिकल एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें भी इन्होंने यही बताया जो हम पढ़ चुके हैं कि एटम जो है उसका डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिर फोर्थ, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसे समझते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि एटम जो है, कोई भी एटम सही, वो जो है एक होल रेशियो में ही कंबाइन होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हम 1:2, हम H2 की बात करते हैं। अगर हमें सपोज दैट हमें बनाना है, हमें 3 ग्राम अगर हमें हाइड्रोजन बनानी है तो हमें 24 ग्राम क्या ऑक्सीजन बनानी पड़ेगी, तभी हम H2O का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे ब्रेक करते हैं फिर भी हमारा एक होल नंबर की क्वांटिटी में ही नंबर रिप्रेजेंट होता है। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बताया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। फिर उन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट में बताया रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। इन्होंने बताया कि अगर हमें कोई भी कंपाउंड फॉर्म करना है तो हमें जो एलिमेंट्स का जो रेशियो लेना होगा वो एक कांस्टेंट लेना होगा। अगर हमें सपोज इट अगर मुझे H2 बनाना है तो मेरा एक फिक्स्ड है 1:8 है, 1:8 है। अगर मैं 1:8 की जगह 1:7 लेती हूँ तो मुझे H2O फॉर्म नहीं होगा। तो उन्होंने यही बताया कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए जो एटम हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका जो रेशियो है वो एक फिक्स्ड होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और बाकी यू विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर दैट द एटम आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्टिकल। लेकिन फिर डाल्टन नगेट की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी आए, जैसे कि उन्होंने बताया कि एटम्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते। फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एटम्स के अंदर भी 3 और पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। फिर बहुत सारे ड्रॉबैक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।